स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं और इसका जो अपॉर्चुनिटी का ऑर्गेनाइजेशन है वो सरकारी नौकरी है। AERA, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो इसकी फुल फॉर्म है एरा की, इसको याद करने में मुझे 5 मिनट लगे थे कम से कम आपको बताने के लिए। तो मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको जॉब पोस्ट के बारे में बताऊंगा। तो याद रखिएगा, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अपनी लॉ की डिग्री होगी और उनके पास अपना मिनिमम 1 साल का अपना एक्सपीरियंस होगा, वही लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं। अपने आप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है आपको बस अपनी एप्लीकेशन भेजनी है, अपना CV भेजना है। फिर उसके बाद अथॉरिटी जो है आपको देखेगी कि भाई आपने जो हमने एक्सपीरियंस मांगा है 1 साल का, उसके डोमेन में अपना कामकाज कैसे करा हुआ है। उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, काम खत्म। फिर आपको जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के लिए हायर कर लेंगे। हाँ जी, ये हमारी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है जिसके लिए आपको हायर करा जाएगा। तो ज्यादा देरी ना करते हम सीधा नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर अपनी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन दिख रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हमारी एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है AERA। ठीक है, मुझे याद करने में मैंने आपको बताया था ना। तो इसका अपना हेड ऑफिस है सफदरजंग एयरपोर्ट के पास में, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो है ना अपना वैकेंसीज आ रखी है अपना कंसल्टेंट के तौर पे, और अपना यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी आ रखी है लीगल डिवीजन के अंदर, जिसके बारे में आपको ये वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराने वाला हूं। अदर डोमेन्स के अंदर भी यहाँ पे हमारी जो ये जॉब पोस्ट है आई हुई है, लेकिन हम तो लॉ वाले हैं, लॉ के लिए अपना फेवरिज्म रखते हैं। तो यहाँ पे क्लियर तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि आपको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 4 अक्टूबर लिखी हुई है ना, ये 4 अक्टूबर 2023। मैं आपको शो भी कर देता हूं कहीं बाई चांस आप बोलो। ये देखो, ये रही हमारी 4 अक्टूबर 2023 शाम को 5:30 बजे तक आपकी जो ये एप्लीकेशन है ये उन तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, अभी कैसे भेजनी है, क्या करना है, मैं आपको सारी डिटेल्स बता देता हूं। ये एड्रेस थोड़ा सा ध्यान रखना। आप लोग बोलोगे फिर कि सर आपको तो आप हमारे को तो एड्रेस मिला ही नहीं है। अरे भाई, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पूरी क्लियर नोटिफिकेशन का दे देता हूं, तो वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा। अगर बाई चांस मैंने नहीं बताया तो सिंपल सी बात है, नोटिफिकेशन का लिंक तो मैं देता ही हूं हर बारी, और तो स्क्रॉल करके देखा करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको एड्रेस मिल जाएंगे हर एक पोस्ट का। ठीक है, हर एक डिटेल लिखी होती है पूरी की पूरी। तो ये रहा एड्रेस, ये याद रखना। बाकी नीचे भी हमारे को मेंशन करा हुआ है, मैं दोबारा बता दूंगा। तो ये हमारी 2 लीगल यंग प्रोफेशनल्स के लिए अपना चुना जाएगा, लीगल डिवीजन के लिए। ठीक है, और मुद्दे की बात यहाँ पे हम देख लेते हैं कि देखो, इन्होंने बोला है कि भाई आपके पास ना एक्सपीरियंस उस चीज का होना चाहिए कि मान लेते हैं अपने LLB करी 2022 में, 2021 में मैं मान के चल लेता हूं। तो 2021 में अपनी LLB करी, 2021 से 22 में और 22 से 23 के अंदर, 21 से 22 में अगर आपका 1 साल का अपना पोस्ट क्वालिफिकेशन वाला एक्सपीरियंस है, कोर्ट्स वगैरह का एक्सपीरियंस है, लीगल केसेस को हैंडल करने का आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो कहेंगे कि आ जाओ भाई, आप यंग प्रोफेशनल हो, आपको हम हायर कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बढ़िया बात मुझे ये लगी है कि एज लिमिट ना 32 साल तक रखी गई है, यानी कि 32 साल से अगर आप नीचे हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास लॉ की डिग्री है तो ही अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास अपना 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो यानी कि जिसमें ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो वो भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि एज लिमिट का यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे यंग प्रोफेशनल का नाम इसलिए दिया गया है अपना पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे वही है कि बैचलर्स डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, और आपका ये लिखा हुआ है देखो, बैचलर्स डिग्री इन लॉ होनी चाहिए आपकी, मिनिमम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल मैटर्स को हैंडल करने के लिए, कि आप कोई वकील के पास जाके आपने काम वाम भी करा हुआ है, दैट्स सफिशिएंट। और आपकी जो है कंप्यूटर चलाने की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, MS वर्ड और एक्सेल का काम आपको आना चाहिए, पावर पॉइंट ज्यादातर ना ये ड्राफ्टिंग का काम देंगे आपको, क्लियर तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ, ड्राफ्टिंग का काम देंगे, इतना आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपना ऑफिस वर्क होगा तो आपको ड्राफ्टिंग का काम दिया जाएगा, ऑफिस में जाके आपको अपना कंप्यूटर पर अपना काम करने को देखने को मिलेगा। और एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम 32 साल के यहाँ पे एज लिमिट है। और आपको जो है हर साल 12 छुट्टियां मिला करेंगी। ठीक है, जो उसको हम पेड लीव्स बोलते हैं, और उसका पैसा आप अपना रिम्बर्स करा सकते हो। और अगर आप बिना बताए अगर छुट्टी ले लेते हो तो वो अनपेड लीव्स हो जाती है, तो वहां पे उसका पैसा आपको नहीं मिलता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना है। ठीक है, और कोई भी आपको कन्वेंस नहीं मिलेगा कहीं आप सोचो। ठीक है, कोई भी आपको कन्वेंस नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें फायदे वाली बात यह है कि मेडिकल रिम्बर्समेंट आपको मिल जाएगा CGHS के पैनल के अंदर। ठीक है, CGHS के पैनल के अंदर आपको जो है यहाँ पे मेडिकल रिम्बर्समेंट आपको मिलेगा, वुड बी एडमिसिबल टू यंग प्रोफेशनल्स। ये बहुत बढ़िया बात है कि आपको कोई भी बीमारी होती है, कोई दिक्कत परेशानी होती है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो वो आप अपना CGHS के जो सरकारी अपने अस्पताल हैं वहां पे जितने रुपए का भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा आपको मेडिकल रिम्बर्स्ड हो जाएगा। तो अपने आप में बेस्ट चीज है। और यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है 1 साल का, याद रखिएगा। बट यहाँ पे ना हायर करते हैं 1 साल के लिए नहीं करते, यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है ना, तो ये मैक्सिमम 3 साल के लिए हायर करते हैं, याद रखिएगा। तो 1 साल के लिए पहले आपको काम करके देखेंगे, इन शॉर्ट प्रोबेशन पीरियड मान लो आप अपना, फिर उसके बाद वो दूसरा साल का एक्सटेंड करेंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस प्रोबेशन पीरियड के अंदर अटेंडेंस
डिलीवरी ऑफ वर्क टाइम टू टाइम आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सब होता है यार। ये ना पहली हमारी जो पोजीशंस होती हैं एक इमेज बनाने के लिए। अब इसमें आप ये मत सोचना कि यार मेरे को पैसे तो ठीक ठाक मिल रहे हैं लेकिन मेरे से काम जो है बहुत अच्छा, बहुत हेक्टिक वाला करवाया जा रहा है। भाई आप इस उम्र में हो तो आपको हेक्टिक काम लेना पड़ेगा, अपनी एक इमेज बनानी है मार्केट के अंदर, तो आपको थोड़ा प्रेशर तो लेना पड़ेगा, ये सच्चाई है। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो अगर अपना कैरियर बनाने के लिए आपको कहीं पे ज्यादा काम भी करने को मिलता है, पैसे कम मिलते हैं, तो इट डजंट मैटर। आप ये मत सोचिएगा कि मेरी वर्थ तो इतनी है। भाई आपकी वर्थ अभी कुछ नहीं है, आप अपनी वर्थ बना रहे हो अपने ऊपर मेहनत करके और अपनी चीजों को सीखने के बाद। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो ना तो वहां पे हमेशा एक माइंडसेट के साथ जाया करो कि मेरे को यहां पे सीखने को क्या क्या मिलेगा और मैं सीख के क्या क्या आया हूं। और अगर जो चीज अपने दिमाग में आप ये सेट करके रख लोगे कि मेरे को सीखने को क्या क्या मिलेगा, सीख के मैं आया क्या क्या हूं एक्चुअली फील्ड में उतरने के बाद में, तो वो एक आपको आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएगी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग इस पे फायदा अपना फॉलोअप नहीं करते हैं। हर किसी को चाहिए पैसे, सैलरी, अच्छी खासा पैकेज मिल जाए। अरे भाई वो एक टाइम आने पे आपको मिलेगा जरूर, लेकिन पहले अपने अंदर काबिलियत वो जनरेट करो कि मुझे ये वाला काम भी आता है, मुझे ये वाला काम भी आता है, मेरे को इस डिपार्टमेंट का काम भी आता है, या मेरे को ये ड्राफ्टिंग का काम भी आता है, मुझे कोर्ट में केस फाइल करना भी आता है, मुझे चेक बाउंसिंग वाले केस को मैटर को डील करना भी आता है। फिर देखो आपके पास कितने केसेस आएंगे। फिर देखो आप अपने अंदर काबिलियत एक बार आपने जनरेट कर ली होगी, काम कर करके ही तो जनरेट होगी ना। तो एक पोजीशन आने के बाद आप जितनी मुंह बोले पैसे बोलोगे, हर कोई आपको पे करने को रेडी होगा। बट वो टाइम आने के लिए आपको आज टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। याद रखना मेरी बात को, ये बहुत क्रक्स के अंदर मैंने आपको एक अच्छी जानकारी दी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसके रिगार्डिंग मैं और कुछ एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, जिसके अंदर मैं कंप्लीट अपना मन की बात आपको बताऊंगा कि एक्चुअली एक जूनियर वकील को या एक लॉ ग्रेजुएट को जस्ट अभी वो पास आउट हुआ है, उसका दिमाग में माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए अपने कैरियर को रिगार्डिंग। बिल्कुल आप अपना सक्सेसफुल होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इसके ऊपर काम करते नहीं है। बस वो चाहते हैं कि भाई एक छोटा रास्ता मिल जाए, बस एक नौकरी मिल जाए, 1 लाख रुपए सैलरी मिल जाए, हम खुश हैं। भाई कोई नहीं देगा आपको, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो अब मिनिमम मैक्सिमम टेन्योर आपका मैंने बता दिया 3 साल का होता है, एक इतनी सी बात आ जाती है। एंड हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सैलरी आपकी 50,000 रुपए महीना रहेगी, मिनिमम 50,000 तो आपको मिलेंगे। अब उससे ऊपर आपका एक्सपीरियंस है, मान लेते आप 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है या 3 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 32 साल एज लिमिट है ना यहाँ पे, तो उसके बाद आपको 56,000 तक मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने एक्सपीरियंस कितना अपना शो करा है, कितना है, और हर साल आपका इंक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल आपने 1 साल के लिए यहाँ पे टेन्योर अपना कंप्लीट कर लिया, और एरा की तरफ से यहाँ पे आपका परमिशन आ गई कि आपको नेक्स्ट ईयर भी हम एक्सटेंड करेंगे, तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर से ना 50,000 रुपए सैलरी नहीं मिलेगी, 6% आपका इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 6% आपका हो गया 50,000 का 3,000 रुपए, 53,000 रुपीज आपको सैलरी दी जाएगी। याद रखिए, और ऊपर से मेडिकल रिम्बर्समेंट CGHS का पैनल आपको ऑलरेडी मिल रहा है, और बढ़िया बात है। ठीक है, ये भी हमारे को समझ में आ गया। मैक्सिमम आपका रेम्यूनरेशन 62,000 रुपए तक जा सकता है, इंक्रीमेंट वगैरह सब मिला मिलो के। ठीक है, ये भी अपनी जगह जायज बात है। और इसके अंदर हम आगे बात करें, गाइडलाइंस यही बता रखा है मैंने आपको कि 4 अक्टूबर 2023 तक आपकी एप्लीकेशन 5:30 बजे तक कमीशन के पास में पहुंच जानी चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई मेरे को भेजनी कैसे, ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन अप्लाई करना है? देखो मैं क्लियर बोलूंगा, यहाँ पे आपको जो अप्लाई करना होगा वो ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। खुद अपना एक एप्लीकेशन जो मैं आपको अभी फॉर्मेट दिखाऊंगा उसका प्रिंट निकालना पड़ेगा, फिर इसको भरना पड़ेगा। थोड़े बहुत जो डब्बे बने हुए हैं इसको आपको खुद वर्ड के अंदर बैठ के अपना खुद डब्बों को ठीक करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर आपको जो है अपना मार्कशीट्स अटैच करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस अटैच करना पड़ेगा, CV अटैच करना पड़ेगा। फिर अपना ये फाइल बना के एक एनवलप के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स को अपना, और सारे के सारे जो प्रिंट आउट लगाओगे ना आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 10वीं 12वीं LLB के या एक्सपीरियंस के, जो भी चीज आप डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा में लगा रहे हो, तो उस पर आपका सिग्नेचर विद डेट होना जरूरी है। इसको सेल्फ अटेस्ट करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। याद रखना, बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं कि भाई ऐसे ही भेज देते हैं। अरे भाई सिग्नेचर तो करो, ये शो तो हो कि ये तुमने अपने हाथों से खुद करा है, तो तुम्हारा सिग्नेचर विद साइन होना जरूरी है। याद रखना, तो अपना ऑफलाइन भेजना है तो ये एनवेलप पे एड्रेस लिखना पड़ेगा। एनवेलप में एड्रेस क्या होगा, ये डिप्टी चीफ एयरपोर्ट इकोनॉमिक अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एरा बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स, सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली के अंदर। और साथ ही में ये सारे के सारे जो फाइल है इसकी एक PDF बना लेना, स्कैन करके PDF बना के यहाँ पे ईमेल ID पे भी भेज देना। ये दोनों काम करने, याद रखना। ये मत सोचना कि सर मैं बस ईमेल भेज दूं काम हो जाएगा। भाई देखो मेरी गारंटी नहीं है, मैं थोड़ी ना उधर बैठा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी ना कमीशन के अंदर एक सेक्रेटरी बना हुआ बैठा हूँ। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोनों फिल आउट करने हैं हमें, तो भाई ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है ना ईमेल एंड पोस्ट, ये ध्यान रखना है। तो दोनों तरह से आपको भेजना है। तो ये आप अगर इतना सा काम कर सकते हो तो आप अप्लाई करना, बहुत फायदा मिलेगा आपको। 4 अक्टूबर 2023 से पहले शाम को 5:30 बजे से पहले
तो जल्दी से जल्दी अपनी भेज देना। ये अपनी बात, ये है अपना एप्लीकेशन फॉर्मेट, देखो ठीक है। यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल इंडियन, ठीक है, और जो भी आपके डोमिसाइल स्टेट है, नेशनैलिटी इंडियन, डोमिसाइल मतलब जहाँ पे रहते हो आप, दिल्ली में रहते हो, पंजाब में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, ठीक है। एड्रेस हो गया अपना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखो यहाँ पे हमने जैसे मैंने एलएलबी भर दिया, ये सब भर दिया, 12th भर दिया, अगर मेरे को 10th का भी भरना है एक और कॉलम में ऐड कर दूंगा। फिर इनकी ना मार्कशीट भी आपको अटैच करनी पड़ेगी, लिखा हुआ है ना देखो यहाँ पे, स्कैन कॉपी आपको अटैच करनी जरूरी है। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखिएगा। लोग गलती कर देते हैं, फिर कहते हैं सर मेरे नंबर नहीं आया। भाई ऐसे थोड़ी नंबर आ जाएगा जब आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भेजोगे। डिजायर क्वालिफिकेशन में मांगा है ना 1 साल का एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर आपको अटैच करना जरूरी है, याद रखना। इससे आपकी एक एप्लीकेशन में एक अच्छी क्रीमनेस आएगी, याद रखिएगा। और वर्क एक्सपीरियंस आप कौन से वकील के साथ थे, अपने वकील का नाम लिख देना, वकील साहब का, ठीक है, कितने टाइम से कितने टाइम थे, आपका नेचर ऑफ वर्क क्या था, रिमार्क क्या है, तो वो रिमार्क लेटर भी अपना वकील बना के देगा तो बेहतर रहेगा। या एक्सपीरियंस लेटर के अंदर रिमार्क भी होता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रेफरेंस आप अपने किसी भी कलीग का दे सकते हो, अपने भैया का, अपने किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दे सकते हो, या किसी भी प्राइवेट इंसान का दे सकते हो, किसी भी व्यक्ति का रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। कि आपके बिहाफ पे अगर किसी को कम्युनिकेट करना हो तो आपके बिहाफ पे जिसका आपने रेफरेंस दिया होगा उसको कम्युनिकेट करेंगे। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ गया, फिर डेट और प्लेस ये आ गया अपना, बस बात खत्म हो गया आपका एप्लीकेशन। इसके साथ में अपना CV अटैच कर देना, रिज्यूम जिसे बोलते हैं, और रिज्यूम सिग्नेचर हर जगह करने आपको विद डेट, इसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्ट करना। तो ये काम आपको करना जरूरी है। फिर 4 अक्टूबर से पहले पहले ये मैंने आपको एड्रेस दिखाया था ना, एड्रेस एंड ईमेल, ये कर देना, अपना काम खत्म, आपकी साइड से पूरा काम हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है, और बाकी देखा जाएगा। कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको सेलेक्ट करती है नहीं करती, बट हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन पूरी अच्छी तरीके से भेज दी है। अब सारा काम हमारा खत्म हो गया है, शॉर्टलिस्ट का हमारे पे ईमेल आएगा, कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, तो वेल एंड गुड। तो याद रखिएगा, ऐसे आपको अप्लाई करना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो अगर आप ऐसी डेली वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा। और आप लोग अप्लाई करोगे या नहीं करोगे ये भी चीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करने की जिम्मेदारी प्लीज आप लोगों की, अवेयरनेस की यहाँ पे हमारे की कमी रहती है, इसलिए आप प्लीज वीडियो शेयर करके अवेयरनेस जरूर दीजिएगा सभी लोगों को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।